नेक्स्ट है फिर हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन। लोकेशन इसमें हमारे पास है सिग्मोइड कोलोन और हेपेटिक फ्लैक्चर। सिग्मोइड कोलोन और हेपेटिक फ्लैक्चर में सबसे ज़्यादा हमारे पास कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा हो रहा होता है, ठीक है। सॉरी, सिग्मोइड कोलोन में मोस्ट कॉमन होता है और हिपैटिक फ्लैक्शन में लीस्ट कॉमन होता है, बाकी पूरी कोलोन में हो सकता है, ठीक है, एट एनी लोकेशन। राइट कोलोन और लेफ्ट कोलोन का डिफरेंस है हमारे पास। राइट कोलोन में मोस्टली जो हमारे पास पॉलीपॉइड मैस बनता है, ठीक है, एक्सोफिटिक पॉलीपॉइड मैस। एक देखो, एक पॉलिप आपको एक साइड पर नज़र आ रहा है। लेकिन लेफ्ट में आपके पास जो है ना एनुलर कंस्ट्रिक्टिंग ट्यूमर्स बनते हैं, यानी कि एक रिंग बनता है, एनुलर रिंग टाइप। दोनों तरफ से आपके पास जो है आपको कंस्ट्रिक्शंस नज़र आती हैं, दोनों तरफ से पॉलिप्स नज़र आते हैं और एक वो कंस्ट्रिक्शन बना देते हैं जिसको आप कहते हो नैपकिन रिंग, ठीक है। फिर आप देखो कि फर्दर भी हमारे पास हो सकती है डिफ्यूज़ और ट्यूब्यूलर फॉर्म भी होती है एक, जो कि हमारे पास दोनों में होगी, ठीक है। सिर्फ एक ये डिफरेंट है, बाकी सारी जो है दोनों में होती हैं। डिफ्यूज़ और ट्यूब्यूलर फॉर्म में देखो एक ट्यूब्यूल की तरह का आपके पास एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, ल्यूमन की तरफ आउटग्रोथ किया हुआ। ये मैंने बेसिकली कोलोन बनाई है, ठीक है। उसके अलावा इनफिल्ट्रेटिंग या अल्सरेटिंग ट्यूमर्स हो सकते हैं। देखें एक बीच में अल्सर टाइप बना हुआ है, ठीक है, सेंटर में। या फिर कॉलीफ्लावर या पॉलीपॉइडल मैस लाइक हमारे पास नज़र आते हैं। देखें कॉलीफ्लावर शेप या पॉलीपॉइडल ग्रोथ, ये भी दोनों में आपके पास नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। राइट कोलोन में आपके पास एक्सोफिटिक पॉलीपॉइड बनेगा, रेस्ड लीजन, इसमें एनुलर नैपकिन रिंग लीजन, वो हमने देख लिया है, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये बात कर रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट साइड ऑफ द कोलोन में आपके पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा होगा और इसमें आपके पास ऑकल्ट ब्लीडिंग आपके पास शो होगी जब स्टूल में, ठीक है। और एनीमिया की वजह से आपके पास देख लो ब्लीड भी हो सकता है ब्लड में, ठीक है। ऑकल्ट का मतलब है आपको माइक्रोस्कोपिक ही नज़र आएगा, लेकिन इसमें आपको ग्रोसली भी नज़र आएगा, ठीक है। और फटीग और वीकनेस भी हो सकती है, वेग सा पेन होगा आपके पास राइट साइड पे, और इसमें जो है आपके पास लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा। ये बात भी डायग्नोस्टिक है इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक ये बात आयरन डेफिशिएंसी वाली और एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती राइट कोलोन में, लेकिन लेफ्ट कोलोन में आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि एक रिंग बन रहा था, पूरा एरिया कवर हो रहा था। उसके बाद इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, लेकिन इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होगी। फिर फर्दर हमारे पास हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में आपके पास अच्छा, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम होगी, मतलब एपिथेलियम का डिस्प्लेजिया हुआ होगा। आपके जो ग्लैंड्स हैं वो वेरिएबल साइज और कॉन्फ़िगरेशन के शो हो रहे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हुए होंगे, ठीक है। स्ट्रोमा का अमाउंट ज़्यादा हुआ होगा और स्ट्रोमा में भी डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स आपको शो हो रहा होगा, यानी कि उसकी वजह से डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स की वजह से स्ट्रोमा में फिल्म कंसिस्टेंसी आएगी, ठीक है, और माइटोटिक फिगर ज़्यादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम ग्लैंड्स, ठीक है, और स्ट्रोमा मॉडरेट अमाउंट में। माइटोटिक फिगर्स भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब ग्लैंड्स में क्या हो सकता है कि ग्लैंड्स के अंदर आपको क्या नजर आएगा, इसिनोफिलिक म्यूकस नजर आ सकता है, न्यूक्लियर डेब्रिस नजर आ सकता है, या फिर सेलुलर डेब्रिस नजर आ सकता है, ठीक है। ये दोनों डेब्रिस और इसिनोफिलिक म्यूक्लियस जो है आपको म्यूकस जो आपको ग्लैंड्स के अंदर नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि वेल डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, पॉली डिफरेंशिएटेड हो सकता है और म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा, तीन टाइप्स हैं। वेल डिफरेंशिएटेड में आपको क्या नजर आएगा, ये डायग्राम से आप समझ लें, ग्लैंड की डायग्राम मैंने बनाई है। सेंटर में आपको सेंटर में एक नेक्रोटिक डेब्रिस नजर आ रहा है, ठीक है, और बाहर जो जितने आपके न्यूक्लियस आपको ये देखें एलोंगेटेड, बहुत एलोंगेटेड से न्यूक्लियाई आपको नजर आएंगे, ठीक है। हाइपरक्रोमैटिक एलोंगेटेड न्यूक्लियाई, ठीक है, हाइपरक्रोमैटिक भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा पर्पलिश से हुए हैं और एलोंगेटेड भी हैं। डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम तो होगी ही, ये हमने सब पूरे एडिनोकार्सिनोमा के लिए किए थे, लेकिन मोस्टली वेल डिफरेंशिएटेड में डिस्प्लास्टिक नजर आएगा आपको, ठीक है। पॉली डिफरेंशिएटेड में आपको क्या होगा कि इनफिल्ट्रेटिंग नेस्ट ऑफ ट्यूमर सेल, मतलब एक नेस्ट की फॉर्म में आपके पास पूरी गुच्छे से बने हुए होंगे, और इसमें पॉली डिफरेंशिएटेड में म्यूसिन ज़्यादा होगा आपके पास ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। इसमें हमने कहा था म्यूसिनस भी हो सकता है, वो ज़्यादा हो रहा है आपके पास पॉली डिफरेंशिएटेड में, और म्यूसिन मोस्टली आपके पास इंटेस्टिनल वॉल में आपके जो है ना कुमुलेट हो जाता है। पॉली डिफरेंशिएटेड में बहुत ज़्यादा इंटेस्टिनल वॉल के अंदर आपको म्यूसिन नजर आएगा। और म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा में खुद में क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर पूल्स बन जाते हैं म्यूसिन के, सेल के बाहर सारे जो है ना आपको पूल्स नजर आएंगे, और सिग्नट रिंग सेल अपीयरेंस नजर आएगी म्यूसिनस में, ठीक है। सिग्नट रिंग सेल्स यानी कि न्यूरो एंडोक्राइन डिफरेंशिएटिंग फीचर्स के तौर पे आपको नजर आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट कुछ आपके पास डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जिसमें आप वही है कि फीकर कट ब्लड करवाओगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास, स्टूल डीएनए टेस्ट करवाओगे, कोलोनोस्कोपी करवाओगे, CEA, ठीक है, ये एक सीरम टाइप है, ये इसके लिए भी आप जो है ना, ये बेसिकली आपके पास मार्कर है, ठीक है, बायोलॉजिकल मार्कर्स जो आपके पास होते हैं कैंसर्स के लिए, वो होता है, ये होता है CEA होता है आपके पास इसमें कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा में। और दूसरा बेरियम देकर ना आप, ठीक है, एक्सरे करोगे,
तो उस एक्सरे में आपको देखो ये पूरी क्लोन थी, इस एक्सरे में आपको ऑब्स्ट्रक्शन नजर आएगी, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन किस में होती है हमारे पास, लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये ऑब्स्ट्रक्शन नजर आएगी जब हम बेरियम एनीमिया एक्सरे करेंगे। फिर फर्दर हमारे पास स्टेजिंग है कार्सिनोमा की। अगर हम बहुत ज़्यादा सुपरफिशियली डिवाइड करें तो हमारे पास 4 स्टेजेस बनती हैं। फर्स्ट स्टेज में आपके पास आपका म्यूकोजा और सब म्यूकोजा दोनों इफेक्ट होते हैं। स्टेज 2 में म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्कुलरिस प्रोप्रिया तीनों होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि लिम्फ नोड्स नहीं होते। लेकिन स्टेज 3 में म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया तीनों होंगे, साथ रीजनल लिम्फ नोड्स भी आपके इन्वॉल्व हुए हैं। और फोर्थ स्टेज में म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, रीजनल लिम्फ नोड्स, मस्कुलरिस प्रोप्रिया, ठीक है। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया, रीजनल लिम्फ नोड्स, यही चारों। इसके अलावा मेटास्टेसिस भी हुई है, यानी कि डिस्टेंट जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी इफेक्ट हुए हैं। फिर आपके पास क्लासिफिकेशन आती है TNM क्लासिफिकेशन, या फिर आप कह लो कि AJCC क्लासिफिकेशन। इनको क्लासीफाई करने के लिए अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर, ठीक है। इसको आप 3 तरीके से कर सकते हो, TNM की बेस पे, ठीक है, रीजनल लिम्फ नोड्स और डिस्टेंट मेटास्टेसिस के बेस पे आप इसको जो है क्लासीफाई कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं TNM की बेस पे। TNM में डिफरेंट देखेंगे हम TIS का मतलब है इन सिटू डिस्प्लेजिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंट्रा म्यूकोजा रहेगा, सिर्फ म्यूकोजा इफेक्ट हुआ है। T1 में सब म्यूकोजा में भी इन्वेड कर गया। T2 में मस्कुलरिस प्रोप्रिया के अंदर चला गया है, लेकिन मस्कुलरिस प्रोप्रिया से बाहर नहीं निकला, ठीक है। एंटर हुआ है मस्कुलरिस प्रोप्रिया में, लेकिन बाहर नहीं निकला। एंड इन्वेड्स इनटू बट नॉट थ्रू द मस्कुलरिस प्रोप्रिया, उसके अंदर एंटर हुआ लेकिन बाहर नहीं निकला। लेकिन T3 में आपके पास मस्कुलरिस प्रोप्रिया से भी बाहर निकल जाता है। इसको फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है कि कितना बाहर निकलता है, कितनी इन्वेजन होती है मस्कुलरिस प्रोप्रिया से बाहर। इस बेसिस पे आपको 4 में डिवाइड किया गया, 3ABCD। A में कितना, लेस देन 0.31, ठीक है, इन्वेजन होती है बियॉन्ड मस्कुलरिस, और इसमें 0.1 से 0.5। फिर C में ग्रेटर देन 0.5 टू 1.5, और D में ग्रेटर देन 1.5। ये बहुत सिंपल सी TNM की बेस पे हमने कर लिया, ठीक है। फिर T4 है हमारे पास, जिसमें आपके पास विजुअल पेरिटोनियम को पेनिट्रेट करके एडजेसेंट ऑर्गन्स तक भी चला गया, ठीक है। विजुअल पेरिटोनियम तक चला गया या फिर ऑर्गन्स तक भी चला गया। इसको फर्दर 2 में किया हुआ है, A और B। A में सिर्फ ये है कि विजुअल एपिथेलियम को पेनिट्रेट करेगा, और B में ये है कि आपके सारे ऑर्गन्स भी, विजुअल एपिथेलियम जो आपके ऑर्गन के बाहर एपिथेलियम है, सिर्फ वो अफेक्ट होगी A में, लेकिन B में आपके ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपके रीजनल लिम्फ नोड्स। रीजनल लिम्फ नोड्स में आपके पास NX, जिसमें कोई भी लिम्फ नोड्स आप असेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी असेस, मतलब पता ही नहीं लग रहा, ठीक है। N0 जिसमें कोई रीजनल लिम्फ नोड्स नहीं है। N1 जिसमें 1 to 3 रीजनल लिम्फ नोड्स आएंगे, 1 to 3। अब इसको फर्दर किया हुआ है हमने ABC में। A में 1, B में 2 या 3, मतलब 1 से 3 होंगे N1 में, लेकिन उसकी भी आगे फर्दर है। A में सिर्फ 1, B में 2 या 3, और C में कोई रीजनल लिम्फ नोड्स नहीं है। लेकिन आप देख लो कि नॉन पेरिटोनाइज जो सारा एरिया था ना आपका, सब सीरोजल, मिजेंट्री, पेरीरेक्टल, पेरिकोलिक और सब सीरोजल, मिजेंट्री तक आपका ये सारा चला गया, ठीक है। लेकिन रीजनल लिम्फ नोड्स बच गए हैं इसमें। फिर आपके पास आ जाता है N2 में आपके पास 4 या उससे ज़्यादा। फिर उसको भी फर्दर किया हुआ है A और B, 4 to 6, 4 से ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जितने मर्जी आप आगे काउंट कर लें, लेकिन 4 से ज़्यादा होंगे। 4 से 6 तक होगा तो उसको हम A कंसीडर करेंगे, N2A, और अगर 7 से ऊपर चल जाएगा तो वो N2B होगा। फिर फर्दर आपके पास आता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। MX में आपके पास आप असेस नहीं कर सकते कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुई है या नहीं हुई। M0 में नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, M1 में डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुई है। इसको फर्दर किया हुआ है A और B में। अब A में क्या है कि वो कन्फाइन है एक ऑर्गन या एक साइट तक, लेकिन B में क्या है कि मोर देन 1 ऑर्गन या साइट, ठीक है।